गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स के क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे जब हम इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में। तो हैलो एल्केन्स को अगर या फिर एल्किल हैलाइड्स को आपको प्रिपेयर करना है तो नॉर्मली हम इसे एल्केन्स से और एल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड में ले रही हूँ बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स से अगर आपको एल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर करना है तो आप हैलोजिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। हैलोजिनेशन, सपोज आपके पास कोई भी एल्केन ले लीजिए, मान लीजिए मैंने मीथेन ले लिया और मैंने कोई भी हैलोजन, सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, ठीक है। मतलब अगर मैंने हैलोजन में क्लोरीन लिया है तो इस रिएक्शन को, पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीथेन लिया और क्लोरीन से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ 520 to 670 केल्विन टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। मतलब दिस इज़ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड, दिस इज़ द डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हैलोजन है तो मैंने इसको बोला मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर दो हैलोजन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड्स। इतने सारे प्रोडक्ट आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाना हो, सिर्फ आप सोचो कि सिर्फ आपको सिर्फ मोनो वाला बनाना है, बाकी इन प्रोडक्ट को हमें फॉर्म नहीं करना है, उसके लिए अगर आपने क्लोरीन को लिया है लिमिटेड अमाउंट में, काफ़ी कम मात्रा में अगर आप इसको लेंगे, लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, सेम टेम्परेचर एंड लाइट, तो आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बनाना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर हम हैलोजन को लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के प्रिपेयर हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी हम हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो इनका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो आसानी से हो जाता है, पर अगर हम सोचें सिर्फ इतनी ही कंडीशन रख दिया जाए, यही सिचुएशन रख दिया जाए और हम आयोडिनेशन करा दें या फिर फ्लोरिनेशन करा दें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये दोनों तो पॉसिबल हो जाएंगे। क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से कराएंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इतनी ही सिचुएशन लेते हुए आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या फिर आप फ्लोरीन लेते हैं तब भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका क्या रीज़न है, हम यहाँ पे छोटा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज़ आप आयोडिनेशन कराना चाहते हो और आपने ले लिया CH4 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन CH3I। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ, मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं कई सारे स्टेप में होते हुए बनते हैं, मैं सिर्फ एक स्टेप ले रही हूँ, CH3I प्लस HI, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिया मीथेन और मैंने आयोडीन लिया, मतलब मैं आयोडिनेशन कराना चाह रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ अ मेथिल आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। HI जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस वजह से ये जो जैसे ही ये फॉर्म होगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तुरंत ये CH3I को CH4 में रिड्यूस कर देगा। कहने का मतलब ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ चली जाएगी एंड रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, ठीक है। रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी। कहने का मतलब हमें तो चाहिए था ये जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है दैट इज़ दिस वन,
मेथिल आयोडाइड, लेकिन जैसे ही HI बनता है वो तुरंत CH3I को वापस CH4 में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें आयोडिनेशन कराना है तो हम सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को अगर कराना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। रीज़न सिर्फ ये है कि जो साइड प्रोडक्ट HI बनता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो जो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए होता है वो ना बन करके वापस हमारे पास एल्केन प्रिपेयर हो जाता है। बट अगर मान लीजिए हमें कराना ही हो आयोडिनेशन तो इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर हमें ये रिएक्शन कराना है, हम चाह रहे हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं कराना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो HNO3 या फिर HiO3। ठीक है, अगर आप इनकी प्रेजेंस में किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल दिख रही है ये रिवर्सिबल नहीं होगी, बल्कि हमारे पास उसी तरीके से हैलोजिनेशन हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो मतलब अगर आप रिएक्शन कराओगे CH4 प्लस I2, सपोज आपको आयोडिनेशन कराना है तो आप यहाँ पे लाइट तो लगा ही रहे हो, साथ में आप दिखाएंगे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो या फिर HiO3 और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा CH3I प्लस HI। ठीक है, इस तरीके से आपका जो HI बनेगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो बनेगा वो HNO3 और HiO3 से रिएक्शन करके दूसरा प्रोडक्ट बना देगा, वापस ये रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से देखें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने HNO3 या HiO3 कुछ भी यूज़ किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इस पर्टिकुलर आयोडिनेशन में, तो आपके पास जो HI प्रिपेयर होगा वो आपका जो HI होगा वो अगर आपने ये यूज़ किया है नाइट्रिक एसिड तो इससे रिएक्शन करेगा और बना देगा इस तरीके से। अगर आपने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है तो आपका जो रिएक्शन हो जाएगा, जो HI होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके 2H2O प्लस 2NO2 प्लस I2 प्रिपेयर करा देगा। और इसी तरीके से अगर आपने HiO3 लिया है, HiO3 इज़ द आयोडिक एसिड, 5HI प्लस HiO3 और ये बना देगा 3I2 प्लस 3H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है यहाँ पे देखेंगे 2NO2। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप आयोडिनेशन कराना चाहते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे आइदर HNO3 नाइट्रिक एसिड और HiO3 आयोडिक एसिड, तब आयोडिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब फ्लोरिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? फ्लोरिनेशन हम सभी जानते हैं, अगर आप फ्लोरिनेशन कराओगे तो आप F2 यूज़ करोगे। कहने का मतलब आप यूज़ करोगे CH4 प्लस F2। तो F2 जो होता है अगर आप इसको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएं तो कुछ ऐसा, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, F सिंगल बॉन्ड F बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजिव नेचर की हो जाती है, काफ़ी एक्सप्लोजिव हो जाती है, इसलिए हम फ्लोरिनेशन यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। अगर आयोडिनेशन कराना है आपको तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना ही है तो उसके लिए एक डिफरेंट रिएक्शन आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो आप नॉर्मली कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जैसे CH3CH2Cl प्लस कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से ले सकते हैं, जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 बहुत ही कॉमन सा फ्लोराइड है, Hg2F2 दिस इज़ द मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि Cl को फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा, आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा 2CH3CH2F प्लस Hg2F2 की जगह Cl आ जाएगा Hg2Cl2, मतलब दिस इज़ द मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड दिस इज़ द मर्क्यूरस क्लोराइड।
ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो रिएक्शन है, सपोज़ आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो एल्किल फ्लोराइड हम हैलोजिनेशन से फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो हमें कोई एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया है, साथ में कोई मर्क्यूरस फ्लोराइड मैंने लिया, Hg2F2, कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप। तो आपके पास क्या होगा कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे Cl की जगह फ्लोरीन आ गया और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया Cl2 की तरह, ठीक है। Hg2F2 आपने यूज़ किया था आपके फॉर्म में, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड मिल गया और आपका ये मेन प्रोडक्ट मिल गया एल्किल फ्लोराइड। लेकिन इस तरीके के रिएक्शन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। हैलोजिनेशन नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड डिस्कस किया है। यहाँ पर हैलोजिनेशन मैंने बोला कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो हम बहुत ही आसानी से करा सकते हैं और हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उस केस में हमें हैलोजन्स को लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा। ये जो रिएक्शंस हो रही है या तो हाई टेम्परेचर पे हो रही है या फिर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अगर रिएक्शन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं थर्मल रिएक्शन, और अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने लास्ट में ये बोला कि आयोडीनेशन मतलब आयोडीन से रिएक्शन और फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है इस सिर्फ इतनी सी सिचुएशन में, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बनता है HI दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। और फ्लोरिनेशन इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि F सिंगल बॉन्ड F जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिव नेचर की हो जाती है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हमें आयोडीनेशन कराना है, मतलब अगर हमें एल्किल आयोडाइड लेना ही है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे और इस तरीके से हमें आयोडीनेशन पॉसिबल हो जाएगा। और अगर हमें एल्किल फ्लोराइड चाहिए होता है तो उसके लिए हम हैलोजिनेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज़ करके लाइक मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज़ करके हम एल्किल फ्लोराइड को बना सकते हैं और इस रिएक्शंस को हम हैलोजिनेशन नहीं बोलेंगे बल्कि स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे डिस्कस करती हूँ इसके मैकेनिज़्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैं क्लोरीन लेके चल रही हूँ, इसको मैं क्लोरीनेशन बोल रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैंने जो एल्केन लिया दैट इज़ CH4 और जो हैलोजन लिया दैट इज़ Cl2। मैंने लाइट को प्रेजेंट दिखाया यहाँ पे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस वन। इस प्रोडक्ट को आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करिए, एक क्लोरीन आया, फिर आप एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 क्लोरीन हो गए। मतलब हाइड्रोजन लगातार कम करते चले जाइए और हैलोजन को लगातार बढ़ाते चले जाइए। पहले 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे पहले 3 हाइड्रोजन थे, देन 2 हो गए, देन 1 हो गए, अब एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में अगर इस तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं तो नॉर्मली ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन। मैकेनिज्म में हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं चेन इनिशिएशन। देखिए यहाँ पे आपने नॉर्मली लिया हैलोजन, Cl2 को मैंने Cl सिंगल बॉन्ड Cl करके दिखा दिया। यहाँ पर आप लाइट प्रेजेंट करा रहे हो इस तरीके से। जो एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर ये एरो कुछ ऐसे दिखाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दिस इज़ फ्री रेडिकल रिएक्शन। और उसका फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ Cl बनाया प्लस दूसरा इसके साथ Cl बनाया, ठीक है। ये तो आपका हो गया चेन इनिशिएशन, ठीक
ठीक है। आपका चेन इनिशिएशन का मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना, किस तरीके से शुरुआत हो रही है रेडिकल फॉर्मेशन की, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। सेकंड में चेन प्रोपेगेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशिएशन मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन का स्टार्ट होना, इनिशिएट हो रहा है, रेडिकल इनिशिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। प्रोपेगेट होना, ट्रांसफ़र होना। अब ट्रांसफ़र होगा, जो रेडिकल फॉर्म हुआ ये इस तरीके से सीएल रेडिकल, सीएल से किस तरीके से दूसरे पे प्रोपेगेट होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसको हम इस पर्टिकुलर स्टेप में लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH4 को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे आपका CH4 जो है ये नॉर्मली अगर प्रेजेंट था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने आप में ही ब्रेक होना शुरू होगा, लेकिन अगर ये जो CH4 है इसके साथ में अगर आप कोई रेडिकल स्पीसीज ला रहे हो, Cl रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर भी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो कहने का मतलब यहाँ पे बन गया आपका C3 हाइड्रोजन है, CH3 रेडिकल प्लस ये जो H रेडिकल बनेगा, ये H रेडिकल, ये जो H रेडिकल बनेगा, ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, HCl। समझ में आया आपको? आपने लिया यहाँ पे एल्केन को अगर हम किसी रेडिकल स्पीसीज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसके इफ़ेक्ट की वजह से इसमें भी ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरीके से एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा। अब ये दोनों रेडिकल H रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में बनाकर मिलकर के क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। अब ये जो आपका CH3 रेडिकल है, दिस वन, ये CH3 रेडिकल वापस Cl सिंगल बॉन्ड Cl से रिएक्शन करेगा। अब देखिए इसकी इफ़ेक्ट की वजह से इसमें ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो Cl रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये इससे मिल जाएगा, CH3 रेडिकल से मिल जाएगा और क्या बना देगा, CH3Cl प्लस दूसरा वाला रेडिकल बचा रह जाएगा और ये क्या बना देगा, Cl रेडिकल। तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, CH3Cl फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इनिशिएशन में सबसे पहले हाइड्रोजन्स का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हमने किया, Cl रेडिकल बनाया। देन प्रोपेगेशन में इस हाइड्रोजन के इफेक्ट की वजह से कैसे दूसरे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आप CH4 लिया, इसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पर CH3 रेडिकल और H रेडिकल बना था। CH3 रेडिकल अलग से शो हो रहा है और जो H रेडिकल था वो Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करके HCl बना दिया यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। देन ये जो CH3 रेडिकल था वापस इसने Cl2 को लिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl को, और इसका जो Cl रेडिकल था इससे बन के CH3Cl बना दिया, प्लस इसका एक रेडिकल बचा रह गया जो यहाँ पे शो हो रहा था। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैंने लिया CH3Cl, इसी प्रोपेगेशन का है स्टेप है नेक्स्ट, CH3Cl प्लस ये जो आपका रेडिकल बना है दिस वन, देखिए यहाँ पे अब आपका CH3Cl है प्लस Cl रेडिकल है, ये जो Cl इसके इफेक्ट की वजह से वापस यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसको आप ब्रेक करके दिखाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, इसको मैंने इस तरीके से दिखाया। CH3Cl मैंने इसको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया। अब यहाँ पे देखिए इसकी वजह से, इस रेडिकल की वजह से वापस इसमें ब्रेकिंग होगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो वापस यहाँ वहीं पे बनेगा, वापस यहाँ पे रेडिकल आएगा और यहाँ पे रेडिकल आएगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए, आ ही रहा होगा डेफिनेटली कि ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड Cl है, ये भी ब्रेक हो सकता है, CH ही क्यों ब्रेक हो रहा है। भाई अगर हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करा रहे हैं, रेडिकल्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो या तो सेम एटम होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl था तो वहाँ पे दोनों में सेम एटम थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, या फिर उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि एक कार्बन और दूसरा क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। लेकिन तो यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। रेडिकल का फॉर्मेशन पॉसिबल तभी होता है जब होमोलिसिस की बात हो। होमोलिसिस मतलब जो भी बॉन्ड है
उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, दूसरा ये ले ले। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर होमोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस रेडिकल की वजह से फिर से यहाँ पे होमोलिसिस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो रेडिकल बनेगा, जो H रेडिकल बनेगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और बना देगा HCl। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए, Cl, C और 2 H, CH2 और इसका जो रेडिकल आया दिस वन, ClCH2 रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, अब मैंने इसको लिया ClCH2 रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वापस मैंने Cl2 लिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl का मतलब Cl2 लिया मैंने। अब इसकी वजह से इसमें होमोलिसिस होगी दिस वन। प्रोपेगेशन का मतलब यही होता है एक रेडिकल का इफेक्ट दूसरे स्पीसीज पे पड़ना और वापस रेडिकल का फॉर्मेशन होना। अब देखिए यहाँ पे जो Cl रेडिकल बनेगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आपका, देखिए CH2 रेडिकल जब भी मिलते हैं तो दोनों रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिले और एक बॉन्ड बन गया और रेडिकल गायब हो गया। तो आपका CH2 और 2 क्लोरीन मिलकर Cl2 हो जाएंगे। कहने का मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज CH2Cl2 प्लस ये Cl रेडिकल आपका साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बचा हुआ है, आपने इसको छोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको बन गया था CH3Cl, सेकंड बन गया CH2Cl2। वापस इसको देख लेते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। इनिशिएशन तो बहुत ही नॉर्मल सा है, जो भी आपने हैलोजन लिया है, Cl2 लिया है या फिर Br2 लिया है, उसको HNO के प्रेजेंस में इस तरीके से ब्रेक कर दिया आपने Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। होमोलिसिस ब्रेकिंग और हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे जब आप मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 11th में। तो यहाँ पर देखिए Cl रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। देन प्रोपेगेशन का मतलब होता है इस रेडिकल का इफेक्ट दूसरी स्पीसीज पे पड़ना और दूसरे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होना। आपने लिया दूसरा क्या, एल्केन लिया था आपने, एल्केन में मीथेन लिया था। मैंने बॉन्ड को अलग अलग करके शो किया ताकि ब्रेकिंग आसानी से शो हो सके। CH4 लिया प्लस Cl रेडिकल लिया, इसकी इफेक्ट की वजह से इसमें भी होमोलिसिस हो जाएगी और इस तरीके से इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका CH3 रेडिकल बन गया प्लस जो H रेडिकल बना था ये Cl रेडिकल के साथ मिलकर के HCl बना देगा। देन वापस CH3 रेडिकल जो होगा वापस Cl2 को से रिएक्शन करेगा और यहाँ होमोलिसिस हो जाएगी। इसका जो Cl रेडिकल होगा वो इसके साथ मिलकर CH3Cl बना देगा और प्लस Cl रेडिकल साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो CH3Cl यहाँ फॉर्म होता है। आगे रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो CH3Cl लिया मैंने, वापस इसको मैंने ब्रेक किया CH3Cl और इस Cl रेडिकल को लिया। तो इस तरीके से इसकी इफेक्ट की वजह से इसमें होमोलिसिस हो जाएगी, इसके बीच में होमोलिसिस इसलिए नहीं हो रही बिकॉज क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को अपनी तरफ ले लेगा, तो यहाँ होमोलिसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है तो यहाँ पे होमोलिसिस पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलकर के HCl बना देगा प्लस यहाँ पर CH2Cl रेडिकल फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट वापस, अब देखिए आपको ज़्यादा इस पर कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको बस एक बार जैसे ही आपने एल्किल का रेडिकल बनाया आप Cl2 यूज़ करिए, CH3Cl बनाइए, वापस Cl रेडिकल बना दीजिए। फिर जैसे ही ये वाला स्टेप आता है, मतलब आपका एक Cl रेडिकल बनता है, वापस इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसमें नया रेडिकल फॉर्म करिए और HCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाइए। अब इसको लीजिए, फिर से आप Cl2 लिया आपने और CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल बना दिया, सेकेंड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसके आगे मैं इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। अब मैंने क्या किया, सेकंड इसको ले लिया, सेकंड प्रोडक्ट को CH2Cl2, इसको वापस मैं ऐसे करके ब्रेक करके दिखा सकती हूँ। C सिंगल बॉन्ड H और मैं यहाँ पे Cl2 लगा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है क्लोरीन को ब्रेक नहीं करना है, या फिर आप ऐसे ही लगा दीजिए CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। अब इस Cl रेडिकल की वजह से इसमें वापस ब्रेकिंग होगी कुछ इस तरीके से, है ना। वापस H रेडिकल और Cl रेडिकल मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ में और बना देंगे HCl प्लस क्या बचा रह गया आपके पास Cl2 और H, Cl2CH रेडिकल। ठीक है, अब वापस क्या होगा, Cl2
Cl2 CH रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वापस ब्रेकिंग होगी इस तरीके से, वापस रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ पे, वापस इससे ऐड होगा और बना देगा, देखिए यहाँ पे Cl2 एक Cl और आ गया, Cl3 हो जाएगा, CH Cl3 प्लस Cl रेडिकल फॉर्म होगा, ये आपका थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। वापस आपका रेडिकल बना हुआ है, नॉर्मली रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर दीजिए। CH Cl3 है तो आप इसको Cl3 को नॉर्मली इधर दिखा सकते हैं, H को इधर दिखा दीजिए, प्लस Cl रेडिकल, इसकी वजह से इसमें वापस होमोलिसिस हो जाएगी और आपके पास क्या बनेगा, ये जो H रेडिकल है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और HCl बना देगा, प्लस बचा क्या आपके पास, देखिए यहाँ पे CCl3 बचा आपके पास, आपने CCl3 रेडिकल फॉर्म किया। अब वापस ये CCl3 रेडिकल जो होगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और देखिए वापस इसकी वजह से ब्रेकिंग हो रही है। अब ये Cl रेडिकल के फॉर्म में वापस ये इसमें ऐड हो जाएगा और 3 क्लोरीन ऑलरेडी था, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो CCl4 बन जाएगा प्लस Cl रेडिकल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फोर्थ प्रोडक्ट हो गया। इस एल्केन में टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन थे, CH4 में 4 हाइड्रोजन थे, तो चारों के चारों हाइड्रोजन इस तरीके से क्लोरीन से रिप्लेस होते चले गए और हमारे पास लास्ट में CH4 की जगह CCl4 बन गया। तो आपने देखा किस तरीके से फर्स्ट प्रोडक्ट की हेल्प से सेकंड प्रोडक्ट की हेल्प से थर्ड प्रोडक्ट और थर्ड प्रोडक्ट की हेल्प से फोर्थ प्रोडक्ट, टोटल जितने भी प्रोडक्ट बनने पॉसिबल थे यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स। सेकंड डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्केन्स से। ठीक है, अगर आप एल्कीन्स से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप हैलोजन एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कोई भी हैलोजन एसिड ले लीजिए। हैलोजन एसिड का मतलब HX का मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। नॉर्मली हम HF नहीं ले रहे हैं, रीज़न वही है, एक्सप्लोजिव नेचर की रिएक्शन हो जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब देखिए, आप ये चीज़ आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है अगर सबस्ट्रेट में, तो रिएक्शन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नॉर्मली रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपने लिया एल्कीन CH2 CH2 प्लस HX, किसी एक पर आपने हाइड्रोजन ऐड करा दिया और किसी एक पर आपने X ऐड करा दिया। किसी एक पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इन द सेंस, अगर आप डबल बॉन्ड के बीच से ब्रेक करें तो आपको जो पार्ट इधर है CH2 वही पार्ट इधर भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये जो एल्कीन है सिमेट्रिकल नेचर की है। आप अगर इसको H इधर ऐड करा देते हैं तो CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड क्योंकि रिएक्शन एडिशन हो रही है। CH2 और X ऐड हो जाएगा और आपके सामने एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तब की बात हो रही है जब आपका जो रिएक्शन है वो एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल नेचर की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग द HCl, HBr एंड HI कौन सा ऐसा रिएक्टेंट होगा या फिर कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट होगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जो HI होता है, वैसे भी आप जानते हैं कि आयोडीन का जो एटॉमिक साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, तो ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा। HBr इससे थोड़ा छोटा होगा और HCl इससे थोड़ा छोटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उसकी बॉन्ड डिस्टेंस उतनी ही कम होती है। ये जो बॉन्ड होगा इसको ब्रेक करना आसान होगा और HCl जो होगा सबसे छोटा बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आपका ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HI
इज़ ग्रेटर दैन HCl इज़ ग्रेटर दैन HBr इज़ ग्रेटर दैन HR। मतलब HCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और HI बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ HI इज़ ग्रेटर दैन HBr इज़ ग्रेटर दैन HCl। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हैलोजन एसिड्स दिए गए हैं HI, HBr, HCl, उसमें जो HI होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो HCl होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन्स का एल्कीन्स से हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, और आपके पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपका जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको भी सपोज आपने ब्यूटीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और आपने ऐड करा दिया सपोज HCl, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक या सिमेट्रिकल है ये, तो किसी भी एक कार्बन पर आप हाइड्रोजन ऐड करा दीजिए, किसी भी एक कार्बन पर क्लोरीन ऐड करा दीजिए, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, CH3 CHCl CH2 CH3। बात तो वही हुई, दोनों का IUPAC नेम आप डिस्कस करोगे तो दोनों का IUPAC सेम आएगा। अगर यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4, और अगर इधर से देखिए 1 2 3 4, जो इसका IUPAC नेम आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, वही इसका भी आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। कहने के तो दोनों प्रोडक्ट सेम हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट सेम है, भले आप इस पर क्लोरीन ऐड करिए, भले आप इस पर क्लोरीन ऐड करिए। ठीक है, ये तब की बात हुई जब आपका जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल नेचर का है। बट अगर मान लीजिए जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल ना हो करके अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अगर जो एल्कीन है अनसिमेट्रिकल है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अगर इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया HCl से, अब देखिए यहाँ पे अगर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, मतलब आप ये रिएक्शन सिमेट्रिकल नहीं, ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप इसको यहाँ से डबल बॉन्ड से ब्रेक करोगे, ये जो पार्ट है डिफरेंट है और ये जो पार्ट है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल ना होकर के अनसिमेट्रिकल है। इससे रिएक्शन जब HCl से कराएंगे या फिर HBr से कराएंगे या फिर HI से कराएंगे, किसी से भी कराएंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कहने का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कोई भी हैलोजन एसिड ऐड हो रहा है, तो उसका जो हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट मतलब HCl को ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, H डेल प्लस Cl डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस। तो जो हैलोजन एसिड का या फिर किसी भी स्पीसीज़ का जो नेगेटिव पार्ट होगा विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जहाँ वहाँ के उन कार्बन के बीच की बात हो रही है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब हम दो कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन आने वाला है वो इस कार्बन पे आएगा कि इस कार्बन पे आएगा, इसके बारे में कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन। इसके पास देखिए 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, CH3 CHCl डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट तो आपका यही बनता है, मेजर प्रोडक्ट आपका यही बना, पर एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा अपोजिट इसके, CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है,
और ये जो प्रोडक्ट है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना है, दैट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका मेन प्रोडक्ट जो बना वो ये बना। ठीक है, ये रिएक्शन हुई कैसी होगी देखें। अगर मैं छोटा सा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूं, जैसे आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl डेल प्लस डेल माइनस, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा। और हमें पता है कि जो एल्कीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो पहले कौन ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस और Cl माइनस में कौन इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहे, जो निगेटिव पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहे, और निगेटिव पार्टी की तरफ हमेशा पॉजिटिव पार्टी ही अट्रैक्ट होगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। मैंने यहाँ पे लिख दिया E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड कराना है। अब यहाँ पे देखिए C डबल, यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, डेल प्लस डेल माइनस, आपका जो E प्लस जाएगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। इसको नॉर्मली प्लस माइनस शो कर सकते हो आप। तो CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस मिलके CH3 हो गया। ये तो स्लो स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपका CH3 CH प्लस CH3 बना, और आपका ये Cl रेडिकल Cl आयन ऐड हो जाएगा, और ये फास्ट स्टेप होगा, फास्ट होगा, और बनाएगा CH3 CH Cl CH3। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बन गया। ये जो कार्बोकेटाइन है दोस्तों, ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि हमें कैसे पता है कि कौन कैसे प्रोडक्ट, ये इसको हम मेजर क्यों बोल रहे हैं, इसको हम माइनर क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये किसके थ्रू बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू बन रहा है। अगर हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते तो कैसे बनाते, हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि इसको, ये जो बॉन्ड को ब्रेक करें, कुछ इधर से ब्रेक कराते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, हमेशा आप दिमाग में ट्रिक बना के रखिए कि जिधर ज़्यादा कार्बन होंगे उधर ही पॉजिटिव आएगा, जिधर कम कार्बन होंगे उधर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हमें माइनर के बारे में डिस्कस करना है तो ये बॉन्ड कुछ इस ऐसे ब्रेक होता, ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होता, इधर आपका माइनस आता और इधर आपका प्लस आता। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होता और यहाँ पर माइनस आता, यहाँ पे प्लस आता। तो आपका जो प्लस होता H प्लस वो यहाँ पे ऐड करता फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में, तो आपका बन जाता CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब आप देख रहे हो ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज़ प्राइमरी, और ये जो कार्बोकेटाइन बना था, आपका जो मेन रिएक्शन मैंने शो किया था उसमें जो कार्बोकेटाइन बना था दैट इज सेकेंडरी। हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमेशा ऐसे रिएक्शंस में जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में और मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में जो इस तरीके के रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर हम एक बार चेक करेंगे। प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है और पॉसिबिलिटी हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने की है, तो हम उस कार्बोकेटाइन को लेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने मेन आपका इंटरमीडिएट इसको लेके चुना, ना कि इसको। अगर आप इसके थ्रू रिएक्शन बनाते तो क्या बनता, आगे के दूसरे स्टेप में क्या हो जाता, Cl माइनस रिएक्शन कर देती और क्या बनता CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो ये आपका वो प्रोडक्ट बनता जो माइनर होता। ठीक है, और ये प्रोडक्ट किसके थ्रू बन रहा है, ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट। तो जो अगर किसी रिएक्शन में इस इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन हमेशा वही प्रेफर की जाएगी, ना कि कम स्टेबल इंटरमीडिएट वाली रिएक्शन प्रेफर की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स से आगे अगर हमें एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें मार्कोनिकॉफ रूल देखना पड़ता है। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जो अटैकिंग एजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है। दूसरा प्रोडक्ट अगर आप साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं तो वो माइनर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे डिस्कस करेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल
कौन हाइड्रोजन एसिड फॉलो करता है और कौन नहीं करता है और ऐसा क्यों होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।